मोहन खुद सिंदूर अंदर लेके गया है, मतलब वो तुलसी भी घर के अंदर वापस जा चुकी है। बिटिया, हमारी तो अर्थी उठने से पहले ही चिता में आग लग गई और भूतनी हमें छोड़ेगी नहीं। पता नहीं अब क्या होगा मम्मा। हमारी खुशियों में भूतिया ताला लगेगा और वो तुलसी हमारी बैंड बजाने के लिए हमारी बारात निकालेगी। मेरी गुनगुन को मारा था ना तुमने, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हम अब इस घर में और नहीं रह सकते, हमें हमारे घर जाना है। देखो राधा, राधा, प्लीज कहीं मत जाओ। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? अपने आंसू सबसे छुपा लोगे तुम, लेकिन मुझसे कैसे छुपाओगे मोहन? आज पहली बार गुनगुन के पापा ने उसकी माँ और उसकी दोस्त दोनों को घर लेकर आए। आज राधा की सच्चाई दामिनी के झूठ पर भारी पड़ गई है। तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ आराम कर लो अपने कमरे में। और जो हो गया इसे अगर हो सके तो भूल जाओ। मोहन जी, हम नहीं रह पाएंगे अब घर ही जाना होगा। अगर दोबारा जाने की बात की ना, ऐसा मुक्का मारेंगे 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। समझ गई बात? राधा, आज जितना कष्ट तुम्हें हुआ है वो देखकर हमें भी बहुत कष्ट हुआ है। ख्याल रखना अपना। वो मेरा फोन दो। हे प्रभु, इस विधवा को कितने दुख देगा। ये गुरुमा कभी फोन क्यों नहीं उठाती? हम क्या करेंगे? कल हरियाली तीज है, ये व्रत तुम्हें किसी भी सूरत में पूर्ण करना होगा। फिर देखना, तुलसी तो क्या, खुद यमराज भी तुम्हें मोहन की होने से नहीं रोक सकते। तुलसी और राधा से ना मैं बात में निपट लूंगी। अभी हमें अंदर चलना होगा, मोहन के हाथों मुझे अपना व्रत खोलना होगा। फिर मोहन को मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अंदर। मैं नहीं आ रही। चलिए मम्मा। अंदर अंदर। मैं नहीं आ रही। बिटिया, बिटिया। मोहन प्लीज अपना मूड ठीक कर लो ना, पूजा भी तो खत्म करनी है और भूख से मुझे तो चक्कर ही आने लगे। दिखा दी ना अपनी औकात, ये प्रूफ कर दिया कि पैरों की चप्पल कभी सर पर नहीं रखी जाती। एक इंसान की हैसियत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं। मोहन, मोहन
बिटिया मम्मा प्लीज मत डरिए। देखिए आप ना परिवार के आसपास ही रहिए, ठीक है? आप उनके साथ रहोगी तो तुलसी उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। बस एक बार ये व्रत खत्म होने दो, फिर मैं तुलसी को भी देख लूंगी। चल चल बिटिया, परिवार के साथ चल। तुम्हारा व्रत तो अब किसी कीमत पर पूरा नहीं होगा दामिनी, किसी कीमत पर नहीं। बेटा सही और गलत कई बार हालात और नजरिए पर भी निर्भर करता है। मानते हैं कि दामिनी से आज गलती हुई, उसने राधा को बहुत बुरा भला कहा, पर उसने ये सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे परिवार से प्यार करती है, वो हमारे परिवार के लिए खड़ी हुई। देखो बेटा, उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, सारा दिन भूखी प्यासी रही है। गुस्सा थूक दो और आकर उसका व्रत खुलवा दो। मोहन बेटा, इंसान अच्छा हो या बुरा, गलतियां तो सबसे होती हैं, पर अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियां मान ले, और अच्छा परिवार वो जो गलती करने वाले इंसान को सुधरने का मौका दे। हमें बहुत गर्व है कि हमारा परिवार ऐसा परिवार है, और सबसे ज्यादा गर्व तो हमें हमारे बेटे पे है। आपने एक बहुत बड़ी गलती करने से हमें बचा लिया, वरना राधा जैसी निर्मल लड़की के आंसू का बोझ हम कैसे उठाते? उसका अपमान जो हमारे हाथों हुआ है, उसका कर्ज हम कैसे उतारते? मानते हैं दामिनी से गलती हुई है, पर हमने कहा ना, सही और गलत हालात और नजरिए पर निर्भर करता है। हमें भरोसा है तुम दामिनी का व्रत खोलने जरूर आओगे। चोरी? चोर, झूठी, भगोड़ी सब है तू। राहुल भैया ऐसे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस दिन से ये लड़की घर पर आई है ना, उसी दिन से मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ कांड करेगी। दिखा दी ना अपनी औकात, ये प्रूव कर दिया कि पैरों की चप्पल कभी सर पर नहीं रखी जाती। आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे हमारा दिल टूट गया। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। रहने दो, तुझे दूंगा ना। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के जैसी। कहीं हमारी नजर न लग जाए इसे। बस बेटा, एक बार तुम्हारी मांग में मोहन के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पड़ जाए, फिर तो तुम वृंदावन की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। बस कद्दू, हमें तो मतलब कादम्बरी, हमें तो उसी बात का इंतजार है। कुछ दिन और दीदी, बस कुछ दिन और। अब जल्दी जल्दी पूजा खत्म करो। हाँ हाँ, जल्दी व्रत खोलो, बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाना है, और हम नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? वही तो कह रहे हैं, जल्दी जल्दी पूजा खत्म करो, व्रत खत्म करो, मोहन को बुलाओ, वरना क्या दीदी? वरना माँ, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। मतलब इतने प्यार और श्रद्धा से मैंने मोहन के लिए व्रत रखा है, अगर वो नहीं आया तो माँ, मोहन आएगा ना माँ? बहुत नाराज है मुझसे। आएगा,
चिंता मत करो। ये लो, आ गया तुम्हारा मोहन। ये व्रत मोहन के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद ही पूर्ण करना। फिर देखना, तुलसी तो क्या, खुद यमराज भी तुम्हें मोहन की होने से नहीं रोक सकते। तुझे क्या लगा मैं मेरे सिंदूर का हक तुझे लेने दूंगी? मेरे मोहन के हाथों तेरा व्रत पूरा होने दूंगी? ना मेरा मोहन तेरा और ना ही ये घर। ये दामिनी को क्या हुआ? कहीं भूतनी तो नहीं आ गई? और आज जो तूने गुनगुन, राधा और मेरे साथ किया, उसकी सजा तो मैं तुझे देकर रहूंगी। ये रिश्ता मैं कभी नहीं बनने दूंगी। मोहन के हाथों से तेरे गले में एक पानी की बूंद नहीं जाने दूंगी। क्या हो बिटिया? ठीक तो हो ना? मेरी बेटी को मारेगी तू? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। क्या बात है दामिनी, तू हमारे हाथ में आरती की थाली पकड़ाकर क्यों आ गई? हम ठहरे विधवा, हमें कहाँ किसी की आरती उतारनी है बिटिया। मैंने कहा था ना, मोहन के हाथों तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने दूंगी। चाहे जितने व्रत करने हैं कर लो दामिनी, पर मोहन तुम्हारा कभी नहीं होगा। हाथ तो लगाकर दिखाओ। अगर एक खरोच भी आई ना मुझे, तो उसका पूरा इल्जाम तुम्हारी बेटी पर लगेगा, समझी? सारे घर में चिल्ला के बोल दूंगी कि गुनगुन ने मुझे मारा है। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि गुनगुन के साथ अब राधा है और राधा के साथ सच।
मेरी फूल सी बेटी को रुलाया था ना, उसके एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगी तुमसे। हम तो बर्बाद हो गए। ये भूतनी माँ और बेटी के ऊपर चढ़ बैठी है। अरे कोई तांत्रिक को बुलाओ, कोई झाड़ फूक करवाओ। हमें तो हनुमान चालीसा भी नहीं आता। हमें कौन बचाएगा? जितना चिल्लाना है चिल्ला लो कावेरी मासी, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसी हाथ से मेरी फूल सी बेटी को मारा था ना? हाँ? राधा प्लीज चुप हो जा, मत रो। कब से रो रही हो? चुप हो जाओ प्लीज। ये अभी भी रो रही है? इसका रोना सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया है। राधा देखो, सच्ची बात तो यह है कि गलती तुम्हारी थी। क्यों गई थी कचरा फेंकने के लिए? तुम क्या इस घर की नौकर हो? सीधा सीधा कह देती नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये गुनगुन बिल्कुल सही बोल रही है। क्या जरूरत है जबरदस्ती अच्छा बनने की? पड़ गई ना प्रॉब्लम में। ना बोलना सीखो राधा, ना, नो। चलो अब ये रोना बंद करो और खाना खाओ। ये लो। नहीं, हमें नहीं खाना। वाह, इतनी जल्दी ना बोलना सीख गई। मुझे ना नहीं बोलना है, बाकियों को ना बोलना है। ये खाना है, इसे हाँ बोलना है कि हाँ मैं खाऊंगी। लो खाओ। हमने बोला ना हमें नहीं खाना है। तुम देख क्या रही हो? जाओ कुछ करो। इतना इजी नहीं है मोहन। वैसे मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। अच्छा? अगर तुमने इसे खाना खिला दिया तो मैं पूरे 2 दिन, नहीं ये थोड़ा सादा हो गया, तुम्हें पूरे 1 दिन किसी को परेशान नहीं करूंगी और मस्ती भी नहीं करूंगी। वाह गुनगुन जी, धन्य हो। चरण का है आपके, माथा टेक लूं? फिलहाल अभी मैं इनको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। साउंड इफेक्ट्स। डील सुनी तुमने? सुना कि नहीं तुमने? गुनगुन जी ने क्या डील दी है हमें। मतलब अगर तुम खाना खाओगी तो एक पूरे दिन के लिए हम सबको शांति मिलेगी। इसके बाद तो तुम्हारा खाना बनता ही है। लो खाओ। हमें नहीं खाना। मुझे पता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और इस वक्त तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा ना, पर खाना नहीं खाने से क्या होगा? और इतनी कमजोर लग रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। खाना खा लो। कुछ नहीं होगा हमें, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे तरीके से कोशिश कर ली। तुम नहीं खा रही हो तो अब इसे मेरे तरीके से करते हैं। अब तुम्हें जबरदस्ती खाना होगा। हमने बोला ना हमें भूख नहीं है। भूख मर गई है हमारी। भूख मर गई है ना? नहीं खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। हमें नहीं खाना है।
चबाओ, चलो अब चबाओ, चबाओ, चबाओ इसे। खाने को अच्छे से चबाते हैं वरना वो ठसका लग जाता है। मुंह नहीं रुकना चाहिए तुम्हारा, वरना दोनों हाथ से जबड़ा पकड़ के तुम्हारे लिए चबाना भी शुरू कर दूंगा। राधा ने तुम्हारे लिए व्रत रखा था मोहन, और देखो अनजाने में ही सही तुमने राधा का व्रत खोला। तीज का त्योहार